फैमिली। चलिए आज पढ़ेंगे अपन पेशा मतलब प्रोफेशन क्या होता है, कौन व्यक्ति इनके अंतर्गत आते हैं और कैसे वो अपना काम करते हैं। हमने देखा है कि एक व्यक्ति विभिन्न तरीकों से पैसा कमाता है, कोई बिजनेस से पैसा कमाता है, कोई एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार से पैसा कमाता है। तो प्रोफेशन क्या है? व्यवसाय और रोजगार, इन दोनों के बीच की कड़ी। जैसे इसमें व्यक्ति को काम करने के लिए मतलब पैसा कमाने के लिए क्या होना चाहिए? ज्ञान, कौशल और प्रशिक्षण, इन तीनों के आधार पर व्यक्ति क्या करता है? समाज को अपनी सेवाएं देता है। इसमें किसी वस्तु का लेन देन नहीं होता, इसमें सेवाएं दी जाती है और आय अर्जित की जाती है। इसे ही हम पेशा कहते हैं कि एक व्यक्ति जब अपने एक्सपीरियंस मतलब अपने अनुभव, अपने नॉलेज और अपनी योग्यता के आधार पर समाज की सेवाएं करते हुए पैसा कमाता है तो उसे हम पेशा कहते हैं। जैसे आपने डॉक्टर के बारे में सुना है, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, ये सब क्या होते हैं? विशिष्ट योग्यता और ज्ञान के आधार पर ही तो समाज की सेवाएं करते हैं। जैसे आप बीमार हो गए तो आप किसी के भी पास चले जाओगे क्या? क्या कोई भी व्यक्ति आपका इलाज कर सकता है क्या? नहीं, आप एक डॉक्टर के पास जाओगे और वो डॉक्टर अपने ज्ञान और योग्यता, प्रशिक्षण के आधार पर आपकी सेवा करेगा। तो इसे ही हम पेशा कहते हैं। एक राइटर के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखो कि पेशा व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? अपन को गाइड करता है कि किस टाइप से अब हमें रहना है, जो भी हमारी बीमारी होती है तो उसके संबंध में हमें गाइड करता है, हमें परामर्श देता है कि हमको क्या क्या काम करने हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से यहाँ प्रोफेशन को देखो कि जैसे एक डॉक्टर के बारे में हमने जान लिया, एक टीचर जो होता है, टीचर का काम भी हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों का होना आवश्यक है। हर एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। उसी तरीके से एक वकील, इसे भी किसी भी व्यक्ति का कोई केस लड़ना होता है तो उसके लिए इसे ज्ञान होना आवश्यक है। अब यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताओं को हम देखेंगे कि पेशे में मतलब जब कोई व्यक्ति काम करता है या कोई पेशेवर व्यक्ति बनना चाहता है तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट, विशिष्ट ज्ञान। वह जो भी काम करना चाहता है, चाहे डॉक्टर का, चाहे टीचर का, चाहे वकील का, चाहे इंजीनियर का, उसका विशिष्ट ज्ञान उसे होना चाहिए। फिर प्रशिक्षण और अनुभव, उस काम को करने का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ईमानदारी एवं नैतिकता, उस काम के प्रति उसका ऑनेस्टी होना आवश्यक है। फिर सेवा भावना, क्योंकि ये पेशेवर के अंतर्गत जो काम होते हैं, पेशे के अंतर्गत जो काम होते हैं ना, वो काम किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़े होते हैं। कि जैसे एक शिक्षक जिस तरीके से पढ़ाएगा बच्चा वैसे ही पढ़ेगा क्योंकि बच्चा नहीं जानता है, वो अनजान होता है। जो जो शिक्षक बोलेगा उसने वही जाना। एक डॉक्टर पेशेंट का जिस तरीके से इलाज करेगा, वो जो टैबलेट खाने की बोलेगा पेशेंट वही खाएगा क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं ये जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं ये हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़े होते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य सेवा भावना चाहिए। अगला है केंद्रीय संगठन, मतलब कि जो एक डॉक्टर बना है तो वो अपनी मर्जी से डॉक्टर नहीं बना है, उसको एक सदस्यता मिली है, उसका एक संगठन होना चाहिए। जैसे आप देखते हो ना, विश्व व्यापार संगठन जो है हमारा, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे व्यक्ति क्या है, रजिस्टर्ड है। और जब कोई व्यक्ति निकलता है या जिसका नाम नहीं होता है, वो अपन व्यवसाय के अंतर्गत उसको नहीं मानते। फिर है नैतिकता, मानसिक श्रम की प्रमुखता, कि श्रम दो प्रकार से होता है। देखो, एक मजदूर होता है, वो कौन सा श्रम करता है? शारीरिक श्रम। जैसे वो किसी वस्तु का भार उठाने का काम करता है तो उसके लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता। वहीं पेशेवर व्यक्ति के लिए मानसिक श्रम, जैसे हम अपनी बुद्धि के आधार पर कोई भी काम करते हैं। अब इन सबकी डिटेल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, विशिष्ट ज्ञान, पेशे के लिए किसी व्यक्ति के पास उस व्यवसाय से संबंधित विशिष्ट ज्ञान, योग्यता और प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। जैसे आप कोई भी काम करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको उसकी पढ़ाई करना होगी, आपके पास डिग्री होना आवश्यक है। और केवल एक कागज के टुकड़े या एक डिग्री से आप किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको वो काम करना आना चाहिए, तब आप पेशेवर व्यक्ति कहलाओगे। विशिष्ट ज्ञान के अभाव में, मतलब उसकी कमी के अभाव में आप पेशेवर व्यक्ति नहीं बन सकते। आप एक डिग्री ले लो डॉक्टर की, ठीक है, लेकिन आप जब अपनी सेवाएं देने लगोगे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, तब जाके आप पेशेवर व्यक्ति कहलाओगे। अगला देखो,
प्रशिक्षण और अनुभव। पेशेवर व्यक्ति को समय समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण से उसके कार्य का क्या होता है, उसे अनुभव होता है। जैसे एक टीचर है, आज वो पढ़ाता है बच्चों को, तो उसे पढ़ाने के लिए नई नई तकनीकों का विकास करना चाहिए, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से, ऐसे अनेक तरीके से उसे पढ़ाने के तरीके होने चाहिए। अपने काम में नई नई तकनीकों को लाना चाहिए। फिर ईमानदारी एवं नैतिकता। पेशेवर व्यक्ति अपने पेशे के प्रति ईमानदार व नैतिकता होनी चाहिए, मतलब उस कार्य के प्रति अच्छा समर्पण भाव या अच्छे मन से वो काम होना चाहिए, ईमानदारी रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बेईमानी उसकी गरिमा को नष्ट कर देगी। अगर एक डॉक्टर क्या करता है, किसी पेशेंट का इलाज सही तरीके से नहीं करता है, या उसके द्वारा उस पेशेंट का जो इलाज किया जाता है उस इलाज से पेशेंट को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम वो पेशेंट उस डॉक्टर के पास जाएगा क्या? नहीं, और कहीं ना कहीं वो 10 और व्यक्तियों को बोलेगा कि वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। तो आपकी थोड़ी सी बेईमानी आपकी पूरी मेहनत, आपकी पूरी गरिमा को नष्ट कर देगी। फिर है सेवा भावना। पेशेवर व्यक्ति, हमने पढ़ा था कि पेशेवर में क्या होता है, एक व्यक्ति जो भी कार्य करता है तो उसके कार्य से दूसरे का जीवन जुड़ा हुआ होता है, जैसा वो कार्य करेगा दूसरे का जीवन भी वैसा ही बनेगा। तो पेशे के अंतर्गत सेवा भावना प्रमुख होनी चाहिए। प्रथम सेवा फिर लाभ सिद्धांत जो है पेशे का, ये इसमें लागू होना चाहिए। जैसे कि एक पेशेंट है आपके सामने, वो बहुत सीरियस हालत में है और आप पहले पैसे की मांग करते हो कि पहले पैसे होंगे तो हम इसका इलाज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके इस काम से हो सकता है इतनी देरी हो जाए कि वो पेशेंट ही ना रहे। तो आपको पहले सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए और फिर लाभ कमाना चाहिए। अगला है केंद्रीय संगठन। संगठन का मतलब होता है कि आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कुछ भी बनो तो आपको एक सदस्यता मिलती है, उसे हम संगठन कहते हैं। जैसे कि जो चिकित्सक होता है, जो डॉक्टर होता है, उसके संगठन का नाम क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी उसे पात्रता होनी चाहिए, मतलब वहां के रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए कि हाँ मैं इस संगठन का सदस्य हूं। वकील के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है और इंजीनियर के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर। ठीक है, इन सब ये सारे संगठन होते हैं जो व्यक्ति को काम करने के लिए, पेशेवर व्यक्ति को काम करने की सदस्यता प्रदान करते हैं। अगला है इसमें मानसिक श्रम की प्रमुखता, मतलब काम करने के लिए आपका कैसा होना चाहिए, काम करने में आप मानसिक रूप से अच्छे होने चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो। इसमें क्या होता है, शारीरिक श्रम की तुलना में मानसिक श्रम को प्रमुखता ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि काम करने के लिए आपको जैसे किसी को पेशेंट का इलाज करना है या किसी बच्चे को पढ़ाता है एक डॉक्टर, तो वो अपनी मानसिकता के आधार पर पढ़ाएगा, कोई शारीरिक श्रम उसमें करना नहीं पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से हमने पेशा क्या होता है और उसके लिए हमें क्या क्या बातें होनी चाहिए या उसकी क्या विशेषता होती है, ये सब जाना है। अब अगर कोई भी डाउट अगर आपको लगता है, किसी भी पॉइंट्स अगर आपको नहीं समझ में आया, तो आप बिना संकोच के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।